हेलो दोस्तों। मेरा एक टेंस का जो था वो लास्ट पोर्शन है, मतलब तीसरा स्टेप है। और प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर। ये मैं अब आगे बढ़ने जा रहा हूँ उसके बारे में, और डिटेल से उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो बेसिक बेसिक है बस वही पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से इसको समझेंगे। और मैं कोशिश पूरा करूँगा अपनी तरफ से कि जो बेसिक बेसिक होगा वो मैं आपको अच्छे से सिखा सकूँ। और आप लोग कलम कापी लेकर बैठ सकते हैं, और मैं कुछ एग्जाम्पल उसमें दूंगा, आप लोग कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोग से यही कहूँगा कि ये टेंस फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस मतलब उसके बारे में आपको नॉलेज मिल सकता है। तो आप लोग आ जाइए। जी दोस्तों, तो फ्यूचर में सबसे पहले सिंपल फ्यूचर होता है, और सिंपल फ्यूचर को हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट भी कहते हैं, और इमीडिएट डिसीजन भी कहते हैं इसको। मतलब तीन नाम से पुकारा जाता है: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट और इमीडिएट डिसीजन। मतलब तुरंत निर्णय लेना, डिसीजन करना, ये सब। इसका पहचान होता है गा, गी, गे। मतलब कोई भी हिंदी में मतलब सेंटेंस वाक्य है, उसके अंत में गा, गी, गे है तो समझ लीजिए सिंपल फ्यूचर है। तो पहला रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कब होता है यूज? जब ट्रांसलेट करना रहता है हिंदी से इंग्लिश, तो ये सब रूल होता है। तो पहले के मतलब कुछ समय पहले सेल का यूज होता था आई वी के साथ, लेकिन आजकल इसका यूज नहीं है, बंद हो चुका है सेल का यूज। अब डायरेक्ट केवल और केवल विल का यूज होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट हो जाएगा। अब रूल नंबर 2 क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर शेल, जो जहाँ पर भी ये सेल समझ लीजिए फ्यूचर में, वो समझ लीजिए कैंसिल आउट कर दीजिए अपनी तरफ से, और शेल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप, नहीं मानिए। मैं लिख दिया हूँ क्योंकि मुझे बताना फर्ज है, जो भी हो वो मैं बता सकता हूँ। और आप लोग मतलब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं सेल को, क्योंकि ओल्ड मतलब हो गया ओल्ड वर्जन शेल। अब न्यू वर्जन में यही हुआ है कि विल हो गया है, अब हर जगह विल का यूज होगा। तो रूल नंबर 2 में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नॉट नेगेटिव मतलब जो भी नकारात्मक है उसके संबंध में ये यूज होता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है ही विल नॉट गो टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाएगा। ठीक है। तो अब इसी तरह रूल नंबर 3 हो गया क्वेश्चन के लिए, मतलब किसी से क्या मतलब क्या से यूज हो। क्या, क्या वह खाना खाएगा, क्या वह नाचेगा, क्या मतलब क्या से यूज हो। तो यहाँ पर हो जाएगा विल, पहले हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जांपल से समझते हैं। विल ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाएगा, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और ध्यान रहे कि मतलब जो भी प्रश्नवाचक हो या क्वेश्चन मतलब वो इंटरोगेटिव, तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाने से क्वेश्चन बन जाता है, और उसका रूल जो होता है वो फॉलो करना होता है। तो अब रूल नंबर 4 में देखते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। विल ही नॉट गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जाएगा, क्या वह बाजार नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पर विल मतलब विल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, फ्यूचर के सेकेंड स्टेप में। तो फ्यूचर का सेकेंड स्टेप है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर में यानी भविष्य में जो भी काम चल रहा है, अभी मतलब पूरा नहीं हुआ, चल रहा है। जैसे वह खाना खा रहा होगा, वह नाच रहा होगा, वह बाजार जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। मतलब अभी फ्यूचर में
हो रहा है, फ्यूचर की बात हो रहा है यहाँ पर, और कार्य मतलब जो भी वर्क है वो अभी चल रहा है, एक्शन अभी चल रहा है साथ में। तो इसका पहचान क्या होता है, जैसे हिंदी में कोई मतलब सेंटेंस दिया, वाक्य दिया हुआ है, तो उसके लास्ट में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब अगर आता है तो समझ लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस है। उसका ट्रांसलेट करना बहुत मतलब बड़ी बात होती है, लेकिन अब उसका रोल हर चीज़ अगर मालूम है तो आपको कर सकते हैं उसका मतलब ट्रांसलेट। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ पर सेल को आप लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट मतलब इसको हटा सकते हैं, सेल का यूज आप बिल्कुल मत करिए। सेल फ्यूचर में सेल का यूज मत करिए, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन हो गया, पुराना वर्जन। अब न्यू वर्जन में सेल का यूज नहीं है, अब डायरेक्ट विल, बोलचाल की भाषा में जो भी हो, इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग करते हैं वो लोग मतलब विल का यूज करते हैं, सेल का यूज नहीं होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं रूल नंबर फर्स्ट का, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँगा, मैं बाजार जा रहा हूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई शैल बी गोइंग टू मार्केट हो गया। अब रूल नंबर 2 में देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव के लिए यूज होता है। नेगेटिव मतलब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर आई शैल, अब सेल की जगह आप लोग विल यूज करिए। मैं लिखा हूँ सेल, अब ओल्ड वर्जन है इसके कारण मैं सेल लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर आप लोग विल लिखेंगे तो विल में कोई गलती नहीं होगा, विल आप लोग लिख सकते हैं। और जरूरी भी है विल लिखना, क्योंकि न्यू जनरेशन चल रहा है, न्यू वर्जन चाहिए ही, तो इसलिए अपन विल आप लोग यूज करेंगे। रूल नंबर 3, अब रूल नंबर 3 में शेल और विल, तो सेल मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि यहाँ पर सेल भी यूज हो सकता है, विल भी, लेकिन सेल ओल्ड वर्जन हो चुका है और विल न्यू वर्जन, तो इसलिए विल आप लोग यूज करेंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, शेल आई बी गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क, क्या मैं बाजार जा रहा हूँगा, क्या मैं बाजार जा रहा हूँगा, ये हो गया। तो ये हो गया। अब सेल इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि आप लोग को पता चले कि ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन क्या था क्या है, मतलब उसके बारे में डिटेल तो पता चले, कम से कम बेसिक जो हो। और अब इसी के साथ आगे रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 फ्यूचर कंटिन्यूअस का, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं, सेल आई नॉट बी गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँगा, इस तरह हो गया। अब WH क्वेश्चन के साथ सबसे पहले WH क्वेश्चन लग जाता है, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, ये सब सबसे पहले लग जाते हैं। उसके बाद सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। WH क्वेश्चन सबसे पहले लग जाते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर का थर्ड स्टेप यानी फ्यूचर परफेक्ट में जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब ये होता है कि अभी फ्यूचर में काम हो चुका है, जैसे कोई भी काम अभी मतलब हुआ, जैसे एक तरह से कहते हैं अभी हुआ नहीं है लेकिन फ्यूचर में जैसे हो चुका है, जैसे वह खाना खा चुका होगा और वह बाजार जा चुका होगा, ऐसे मतलब अभी हम लोग मतलब एक मान लेते हैं कि फ्यूचर में हो चुका होगा। तो जैसे इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान यही होता है कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ठीक है। इसका पहचान ये होता है। अब रूल नंबर फर्स्ट इसका होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। अब एग्जाम्पल इसका, ही विल हैव गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका होगा, वह बाजार जा चुका होगा। अब रूल नंबर 2 में देखते हैं, रूल नंबर 2 में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अब इसका ये एग्जाम्पल होता है, ही विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, ही विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा चुका होगा। और एक बात और ख़ास बात इसमें ये है कि यहाँ पर हैज हैव नहीं यूज होता है, केवल हैव होता है यूज। और प्रेजेंट में क्या होता है, हैज हैव, हैज सिंगुलर के साथ यूज होता था और हैव प्लूरल के साथ, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में हैव सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ हैव यूज होगा। ठीक है, अब रूल नंबर 3 में पहुंचते हैं हम लोग। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सेल वी हैव गॉन टू मार्केट, यहाँ पर सेल को आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हो सकता है विल वी हैव गॉन टू मार्केट, क्या हम बाजार जा चुके होंगे, क्या हम बाजार जा चुके होंगे। अब रूल नंबर 4 में देखते हैं आप। रूल नंबर 4, सेल और विल, यहाँ पर आप लोग सेल को नेग्लेक्ट कर दीजिए बिल्कुल ही। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, सेल वी नॉट हैव गॉन टू मार्केट, सेल की जगह आप लोग विल यूज करिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मतलब विल जो हो गया मॉडर्न हो गया। आप लोग विल, मैं बार बार यही कोशिश करूंगा कि आप लोग विल का यूज करिए, सेल को आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हो जाएगा विल वी नॉट हैव गॉन टू मार्केट, क्या हम बाजार नहीं जा चुके होंगे। अब यही आगे इसी में क्रम में और आगे बढ़ते हैं। जैसे WH क्वेश्चन सबसे पहले लग जाएगा, ये तो आप लोग को मैं प्रेजेंट पास्ट में भी बता चुका हूँ और ये फ्यूचर रहा, फ्यूचर में भी यही है, हर जगह यही नियम होता है कि WH क्वेश्चन सबसे पहले लगते हैं। WH क्वेश्चन यही होते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, यही सब होते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक तो फ्यूचर में जो फोर्थ स्टेप अब होने जा रहा है और 3 स्टेप हो चुका है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट स्टेप आता है जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस का एक तरह से कह सकते हैं आप 12वां रूप है, यानी 12th स्टेप है और टेंस का, और फ्यूचर का 4th स्टेप है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं लास्ट स्टेप है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और पूरा आप लोग टेंस अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं जो बेसिक है उसके बारे में बताया पूरा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से किए होंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है, समय के साथ से का प्रयोग होता है और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय के साथ जो से का यूज होता है, उसके से का यूज हम लोग इंग्लिश में करते हैं और हिंदी में करते हैं, और इसकी जगह पर जैसे ट्रांसलेट अगर करना रहता है तो हम लोग को सिंस या फार का यूज करते हैं। अब रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन वेटिंग ट्रेन फॉर हाफ एन आवर, वह आधे घंटों से ट्रेन का इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, अब ट्रेन को रेलगाड़ी भी कहते हैं, जो भी हो, तो यहाँ पर ट्रेन रेलगाड़ी हो गया। तो रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग ट्रेन फॉर हाफ एन आवर, वह He will not have been waiting train for half an hour, वह आधे घंटों से ट्रेन जो होता है रेलगाड़ी का इंतजार नहीं कर रहा होगा। ये रूल नंबर 2 हो गया। और रूल नंबर 3, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, विल ही हैव बीन वेटिंग ट्रेन फॉर हाफ एन आवर, क्या वह आधे घंटों से ट्रेन का इंतजार कर रहा होगा। और रूल नंबर 4 अभी बताना, और आप लोग स्क्रीन पर अच्छे से देखें और समझें और अपनी तरह से अपनी कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके अच्छे से आप लोग करें, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो मुझे अगर लाइक शेयर जो भी करेंगे आप लोग, तो मुझे हौसला बढ़ेगा, मैं और अच्छे से मतलब वीडियो को बनाऊंगा और अच्छे से अच्छे मैं नॉलेज गेन करके आप लोग तक पहुंचाऊंगा। और
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल इसका, विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग ट्रेन फॉर हाफ एन आवर। ठीक, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट ये होगा इसका एग्जाम्पल का, क्या हुआ है, आधे घंटों से ट्रेन यानी रेलगाड़ी का इंतजार नहीं कर रहा होगा, ऐसे ही हो गया। तो अब WH क्वेश्चन जो होता है रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में फॉलो कर जाएगा। और WH क्वेश्चन व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब व्हाट, ये सब यूज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पूरा तीनों मतलब जो भी जितना टेंसेस जो भी और रिलेटेड मेरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखें और समझें। और आप लोग कमेंट में या किसी भी तरह हमसे आप लोग कांटेक्ट में कर सकते हैं, और जो भी मतलब गलती हुआ हो उसको आप लोग बता सकते हैं। मैं और जो जिस तरह का आप लोग वीडियो चाहते हैं वो लोग आप लोग बता दीजिए, मैं आप अपलोड करूँगा उसको अच्छे से अध्ययन करने के बाद। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।